नौकरी रोजगार की जिस सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने किया था, आज उसी का प्रतिफल है कि आज लाखों युवा, बिहार के बेरोजगार युवा को नौकरी का लाभ मिला है। और बिहार के लाखों युवा बेरोजगार थे, तब तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के अल्प कार्यकाल में उन्होंने जो नौकरी दे करके ऐतिहासिक काम करने का काम किए हैं, जिसमें 5 लाख लोगों को रोज़गार दिए थे और 3 लाख नौकरियां की बहाली प्रक्रिया धीन रह गई थी। फिर बाद में हमारी सरकार चली गई और उसके बाद में जो 3 लाख बहालियां हैं, उसके हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मांग करते हैं कि बिहार के युवाओं को, बिहार के नौजवानों को, बेरोजगारों को 3 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन रह गई थी महागठबंधन की सरकार में, उसको जल्दी से जल्दी देने की शुरुआत किया जाए। और हम पूरे बिहारवासी के युवाओं को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है और आपको नौकरी दिलवा कर ही हम लोग दम लेंगे। बिहार में जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने नौकरियां की शुरुआत किया थे, यही महागठबंधन की सरकार में यह सफल हो पाया था। जबकि एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार में जिस समय वो कहा करते थे अक्सर, हाँ, कि 10 लाख नौकरी कहाँ से दे पाएंगे, पैसा कहाँ से लाएगा, बजट कहाँ से है, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने वो करके दिखाया और साबित करके बताया कि बिहार में 10 लाख नौकरी दिया जा सकता है। और उसी के बाद से जब इंडिया गठबंधन और हमारी महागठबंधन की सरकार जब बनी, तब तेजस्वी यादव ने प्राथमिकता से बिहार के युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का काम किया था। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में भी 1,60,000 बहालियाँ जो खास करके प्रक्रियाधीन रह गई थी, उसको भी हम लोग दिलवाने के लिए संघर्षरत हैं। और हमेशा सरकार को हम लोग आगाह करते रहेंगे। और जो कमिटमेंट हुआ था, जो वार्ता हुई थी महागठबंधन की सरकार में कि 3 लाख और प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, उसको दिया जाना चाहिए था, वो अभी नहीं दिया गया है। बिहार के युवाओं के साथ हम लोग हैं। उस नौकरी को जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में नौकरियां नहीं देंगे, तब तक हम लोग संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, बिहार के युवाओं के साथ हैं। और इसी का प्रतिफल है कि आज नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने जो मांग किया था कि, और हम लोगों ने जो आश्वासन दिया था, घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, इसी का प्रतिफल है कि आज भाजपा और नीतीश कुमार जो नौकरी पर आज कुछ बोलने के लिए तैयार हुए हैं, उस पर कुछ अमल कर रहे हैं, नौकरी देने की जो बात कर रही हैं, तो यह महागठबंधन की तेजस्वी जी की सरकार की देन है कि उनको विवश किया गया और उनको ध्यान आकृष्ट कराया गया कि जो है देश की असल मुद्दा जो है बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य है, उसी पर आपको काम करना होगा, रोज़गार देना होगा। और इसी पर नीतीश कुमार जी देख रहे हैं कि अमल कर रहे हैं और रोज़गार देने का जो काम करेंगे, यह महागठबंधन की सरकार की देन है, इंडिया गठबंधन की सरकार की देन है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की देन है। और जब तक बिहार के युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बहालियां जो प्रक्रियाधीन रह गई, उसको बहाली करवाना है, शिक्षा विभाग और सड़क निर्माण विभाग जो बहालियां रह गई हैं, उसको भी पूरा करवाने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। अगर मुख्यमंत्री नौकरी देना चाहते तो पहले भी दे सकते थे, मगर जब तेजस्वी यादव जी के साथ में सरकार बनी तो हम लोगों ने सबसे पहले प्राथमिकता दिया रोज़गार का। और रोज़गार देने के लिए नीतीश कुमार जी को
विवश होना पड़ा और लास्ट में आज जो भी सुनगुन हो रहा है तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का देन है। उन्होंने राजद कोटे से विभिन्न विभागों जैसे सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, सड़क इत्यादि में वर्षों से अच्छी परफॉर्मेंस भी दिए। जब तेजस्वी जी की सरकार थे तो उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, सड़क और इत्यादि विभागों में अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन संजोग हम लोगों की सरकार चली गई, मगर फिर भी हम लोग बिहार के युवाओं के साथ में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तेजस्वी जी की यह जो सकारात्मक राजनीति था वह सफल माना जा रहा है। भले हम लोग अल्पकाल में रहे, लेकिन जितना दिन रहे सरकार को आईना दिखाने का हम लोगों ने काम किया और बताने का काम किया कि जो भी नौकरियां जो प्रक्रियाधीन है उसको बहाली करवाया जाना चाहिए। और उसी का देन है कि आज नीतीश जी और भाजपा की सरकार सुन गुन कर रहे हैं और नौकरी के प्रति एग्रेसिव है और नौकरी देने के लिए जो बात कर रहे हैं। तो यह महागठबंधन की सरकार की, इंडिया गठबंधन की सरकार की, तेजस्वी जी की देन है। तो हम लोग हमेशा बिहार के युवाओं के साथ हैं और साथ रहेंगे। और जिस प्रकार से जो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में निर्णय आया है जातिगत गणना का, जिन्होंने रद्द किया है, तो हम लोग जातिगत गणना के हमेशा पक्षधर रहें। और नीतीश कुमार जी एनडीए की जब से सरकार में थे तब से जातिगत गणना नहीं हुआ था, लेकिन जब से एनडीए की सरकार और नीतीश जी थे तब जाति जनगणना नहीं करा रहे थे, जाति गणना नहीं करा रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी की देन है कि जाति गणना हुई और जिस जाति गणना में 65% आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को सरकार विरोधी, एनडीए सरकार विरोधी जो पटना हाई कोर्ट के निर्णय आया है उसका पूरे बिहार में हम लोग विरोध करेंगे और उस निर्णय की पर्ची को हम लोग विरोध करेंगे, जलाएंगे। और यह जो सरकार की गंदी राजनीति है, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों का हक को हकमारी करना चाहती है, वो हम लोग होने नहीं देंगे। और इसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और जिस प्रकार से नीट पेपर लीक हुआ है और नेट का पेपर लीक हुआ है, यह सरकार की असफल नीतियों का देन है कि पेपर लीक हो जाता है और देश के युवा, बिहार के युवा पढ़ाई में अपना जो कीमती समय देते हैं और उसका जो है फल, संघर्ष को, मेहनत को बेकार कर दिया जाता है। इसलिए इस तरह की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और यह सरकार जो है पेपर लीक करवाती है, सरकार किसकी है भाई? सरकार एनडीए की है। सरकार कौन चला रहा है? नीतीश बाबू चला रहे हैं, एनडीए चला रही है, भाजपा चला रही है। तो आप लोगों के शासनकाल में इस पेपर लीक होता है तो जनता बताएगी कि किसके शासनकाल में और कौन दोषी है। तो इसी के साथ आज का यह प्रेस वार्ता समाप्त करते हैं। जय भीम, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार।